नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैं गलती से बोल दिया था कि गीता रामायण महाभारत धर्म ग्रंथ नहीं है, तो मैं इस भूल को सुधार करता हूं और आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग गीता रामायण से दूर भागते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो समझते हैं कि धर्म ग्रंथ है तो इसके लिए हमको नियम निष्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद हम किताब पढ़ेंगे। तो मैं जन सामान्य तक इसको पहुंचाने के लिए बोल दिया कि गीता रामायण धर्म ग्रंथ नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन गीता रामायण ही है जिस पर सनातन हिंदू धर्म टिका हुआ है। यह गीता रामायण ही है जिस पर सनातन हिंदू धर्म टिका हुआ है, क्योंकि यही दो ग्रंथ हैं और राम और कृष्ण ही दो पात्र हैं। सनातन ही हिंदुओं को रास्ता दिखाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यानी कि सनातन हिंदू धर्म का सब कुछ राम और कृष्ण के चरित्र में ही है, गीता और रामायण में ही है। गीता और रामायण के लिए ही लाखों बलिदान हुए हैं इस देश में। जब मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि का विध्वंस किया था औरंगजेब ने, लाखों हिंदुओं को मार काट करके समाप्त कर दिया गया था। जब श्री राम जन्मभूमि को विध्वंस करके बाबर ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया था, वहाँ भी लाखों हिंदुओं को मारा काटा गया था। ब्राह्मणों, चूँकि मंदिर होता था, मंदिर में ब्राह्मण होते थे, श्रद्धालु होते थे, पुजारी होते थे और आसपास जनता होते थे, सामान्य हिंदू जनमानस होते थे। तो बाबर का सिपाही हो, औरंगजेब हो या उसका सिपाही हो, सारे साधु संतों, पुजारियों को, पंडितों को एकदम मार काट देता था, गांव का गांव, शहर का शहर जला देता था। तो ये गीता और रामायण ही है, ये भगवान कृष्ण, भगवान राम ही है जिस पर यह सनातन हिंदू धर्म टिका हुआ है। तो ज़्यादातर लोग, क्या होता है कि यह पंडितों का काम है, या कोई कथा वाचन होगा या कोई पूजा पाठ होगा। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जब पूजा पाठ होगा, कोई कीर्तन भजन होगा तो हम पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, लोग इन किताबों से दूर हो जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में श्रद्धा रखिए, आप अपने मन में पुण्य का भाव रखिए, आप अपने धर्म के प्रति सम्मान रखिए और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए। रामायण अवश्य पढ़िए, गीता अवश्य पढ़िए, क्योंकि यह सबके लिए संभव नहीं है कि मंदिर में ही जाकर के पढ़े, यह सबके लिए संभव नहीं है कि कीर्तन भजन में ही पढ़े, यह सबके लिए संभव नहीं है कि पूजा पाठ में ही पढ़े। आपको गीता रामायण पढ़ना है तो कहीं भी साफ सुथरा जगह हो। और वैसे भी कोई किताब पढ़ते हैं आप तो धर्म ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। मेरा प्रयास यह है कि गीता और रामायण 100% हिंदुओं के हाथ में हो और गीता और रामायण 100% हिंदू प्रत्येक दिन पढ़े। और सिर्फ गीता रामायण पढ़े ही नहीं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन चरित्र में भी उतारे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन चरित्र में भी उतारे। हम देखते हैं भारत का 1000 वर्षों का इतिहास, जब इस्लामी आक्रांता नियमित रूप से भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और मंदिरों को तोड़ना, विध्वंस करना शुरू किया,
हिंदुओं का नरसंहार करना शुरू किया, हिंदू महिलाओं का बलात्कार करना शुरू किया और हिंदुओं का जबरिया मतांतरण अत्याचार करना शुरू किया, तो कुछ रजवाड़ों को छोड़ करके कहीं ऐसा नहीं दिखता कि जन सामान्य ने अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया हो। जब मंदिरों का विध्वंस हो रहा था, हम यह कहते हैं कि जब श्री राम जन्मभूमि को ही बाबर ने तोड़ा और बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, तो राजे रजवाड़े तो लड़ रहे थे, लेकिन आम जनमानस कहाँ था? तो कहीं न कहीं आम जनमानस उस समय में भी गीता और रामायण से दूर था। अगर हिंदू जनमानस गीता और रामायण से दूर नहीं होता, अगर गीता रामायण पढ़ता तो वह समझता, वह जानता कि नीति अनीति, पाप पुण्य, धर्म अधर्म क्या है और उसको, पापियों को, विधर्मियों को किस प्रकार दंडित करना है। लोग गीता रामायण पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि राम का चरित्र क्या है, कृष्ण का चरित्र क्या है, क्यों लंका दहन हुआ, क्यों महाभारत का युद्ध हुआ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं गली गली मस्जिद है, मदरसा है, हर जगह आतंकवादी जिहादी है, लव जिहाद है। मुग़ल काल में या इस्लामी आक्रमण काल में जो भी था, लेकिन अंग्रेजी काल में तो जनमानस जागा है। मुग़लों के अंत तक वीर शिवाजी या मराठा साम्राज्य जो था, 17वीं शताब्दी आते आते इस्लामिक साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक राजे रजवाड़े ही लड़ते थे। लेकिन जब अंग्रेजी अत्याचार बढ़ा, जब अंग्रेजी साम्राज्य आया भारत में और अंग्रेजी अत्याचार बढ़ा, तो प्रत्येक जनमानस उठ करके लड़ाई किया था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो भी सरकार बना है सब नकारा, निकम्मा और सब हिंदू विरोध में भी सारा काम किया है। आप देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, एक दिन में 20,000 हिंदू को काट दिया गया, बच्चा बूढ़ा जवान सबको काट दिया गया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को अलग देश चाहिए था, इस्लामी शासन चाहिए था। और गांधी जी ने वहाँ पर जा कर के हिंदुओं को रोक दिया, जब हिंदू गया प्रतिकार करने, बदला लेने के लिए। और उसके बाद से देखिए आप, जितना इस्लामीकरण मुग़ल काल में नहीं हुआ, इस्लामी आक्रमण काल में नहीं हुआ, जितना ईसाईकरण अंग्रेज़ों के समय में नहीं हुआ, उससे 4 गुना अधिक इस्लामीकरण और ईसाईकरण हुआ है भारत का इस 70 सालों में, कांग्रेस के काल में। तो इस्लाम और ईसाई तो शत्रु था ही और है ही हिंदू धर्म का। हिंदुओं का 2 और शत्रु बढ़ा है, एक वामपंथ और एक कांग्रेस। कांग्रेस और वामपंथ सनातनी हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु है। तो आज हर एक हिंदुओं को जागना होगा, हर एक हिंदुओं को गीता रामायण पढ़ना होगा, उसका अनुसरण करना होगा अपने जीवन में, और प्रत्येक हिंदुओं को राम और कृष्ण को अपने जीवन में उतारना होगा। तभी जा कर के हमारा देश भारत राष्ट्र, अखंड भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारा सनातन हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। आज बौद्धों के, नव बौद्धों के द्वारा जो झूठे बौद्ध है, जो सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए नए नए कहानियों को गढ़ रहा है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों को मारा काटा, ब्राह्मणों ने बौद्धों को समाप्त कर दिया, जिससे कि देश में मनमुटाव हो, ईर्ष्या देश हो, लड़ाई झगड़ा हो और अपना एजेंडा चलाए हिंदू विरोध का। उसी प्रकार से वामपंथी द्वारा उल्टा सीधा कहानी गढ़ा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ही बौद्धों को समाप्त किया। तो ये जय भीम, जय मीम या ये जो नया नया अम्बेडकरवाद है,
यह सब हिंदुओं को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचता है और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए और देश विरोधी तत्वों को लाभ पहुंचाने के लिए ही सब हिंदुओं का विरोध कर रहा है। एक नया आया है कबीर पंथ, ये तो हद पार ही कर दिया है। कबीर पंथ हद इसलिए पार कर दिया है कि वह कहता है कि हिंदू धर्म कोई होता ही नहीं है और सबसे बड़े देवता है संत कबीरदास और उनके अलावा कुछ है ही नहीं। जितने सारे हिंदुओं के देवी देवता है वह सब उनके नीचे है। तो ये तो नीचता का ही हद पार है कि एक सिरे से ही सनातन हिंदू धर्म को खारिज कर रहा है और कबीरदास को सबसे बड़ा संत महंत बना रहा है। तो आज देश के बाहर ही हिंदुओं के शत्रु नहीं है, आज देश के भीतर भी हिंदुओं के असंख्य शत्रु हैं। इस्लाम, ईसाई, वामपंथ, कांग्रेस, नवबौद्ध, ये भीमवाद, नया भीमवाद। बाकी जो वास्तविक भीम जो थे, भीमराव अम्बेडकर, वह तो अपनी किताबों में खुलेआम लिखते हैं और बताते हैं कि मुसलमान भारत को बर्बाद करना चाहता है। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार गांधीवाद को अपना करके 70 साल तक देश की जनता को बेवकूफ़ बना करके राजनीति किया गया देश में, उसी प्रकार से अम्बेडकरवाद को ला करके राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है देश में। और यह कबीर पंथ भी वही है, कबीर पंथ भी वही है जो सनातन हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए नए छल प्रपंच को अपना रहा है। तो आज प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को आवश्यक है कि वह अपने शत्रुओं को पहचाने, अपने शत्रुओं को पहचाने, अपने सनातन हिंदू धर्म से प्रेम करे, निष्ठापूर्वक प्रेम करे, अपने भारत राष्ट्र से प्रेम करे और जो भी भारत राष्ट्र का शत्रु है, सनातन हिंदू धर्म का शत्रु है, उसे मुंहतोड़ जवाब दे और हर प्रकार से जवाब दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।